हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज बताया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को उसी प्रॉपर्टीज में से कुछ बच गया था जिसको आज मैं लेक्चर नंबर 4 में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए, यानी कि कल मैं आप लोगों को यानी कि एफ तक प्रॉपर्टीज बताया था। ठीक है, यानी कि ABCDEF तक बताया था। आज मैं आप लोगों को जी से बताऊंगा। ठीक है, तो जी में क्या है मेरा, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर वैसा ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, वैसा ही यानी कि इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि एक एक का हम प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ जगह का अभाव है, इतना में नहीं हट पाएगा, तो ये नीचे वाला मैं मिटाऊंगा। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, यानी अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका प्रूफ दूंगा। ठीक है, यानी अब आइए हम लोग क्या करेंगे, जी के 1 नंबर को प्रूव करेंगे। ठीक है, यानी मैंने जो मिटाया है उसको एक एक करके हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए 1 नंबर का प्रूफ हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट, इसको θ1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, θ2 मानेंगे। ठीक है, तो लेट θ1 इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन θ1 इक्वल टू एक्स, साइन θ1 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब इसीलिए cos θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस, यानी कि साइन θ1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ क्या करेंगे, अगेन θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, तो इसीलिए साइन θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे, इसीलिए cos θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन θ2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यानी कि 1 माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ठीक है, वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यह लिखेंगे वी नो डैट हम लिखेंगे कि साइन θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या होता है, यानी कि साइन θ1, यानी कि मैंने यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक्स फार्मूला में बताया था कि साइन ए प्लस बी यानी कंपाउंड एंगल्स वाला फार्मूला यहाँ यूज किए हैं, यानी साइन θ1 इंटू कॉस θ1 प्लस कॉस θ1 इंटू साइन θ1। अब देखिए यहाँ, अब साइन θ1 कितना है, साइन θ1 मेरा क्या है, एक्स है, कॉस θ1 क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर कॉस θ1 क्या है मेरा, सॉरी साइन θ1 साइन कॉस बी θ2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर कॉस θ1 साइन θ2 हो जाएगा, यानी कॉस θ2 मेरा क्या है और साइन θ2 मेरा क्या है, साइन θ2 मेरा है वाई इंटू रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना, तब इसको भी लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 इक्वल टू लिख सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स, साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ θ1 का मान कितना है मेरा, तब इसीलिए θ1 का मान रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, फिर θ2 का मान क्या है,
साइन इनवर्स वाई इक्वल लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि देखिए यहाँ हमें क्या प्रूव करना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल इतना प्रूव करना था। तो क्या हुआ, मेरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल इतना आ गया, यानी यही ना हमको प्रूव करना था। यानी कि हम क्या क्या किए हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं कि लेट थीटा वन इक्वल क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, तो साइन थीटा वन यानी साइन किधर भेज दिए, तो साइन थीटा वन इक्वल टू एक्स हो गया। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा वन इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस साइन थीटा वन का होल स्क्वायर। हमने बेसिक्स फार्मूला में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो यानी वही फार्मूला में अप्लाई किया है, ठीक है। तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब पता लग रहा है कि बेसिक्स फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यानी बेसिक्स अगर नॉलेज नहीं होगा तो आगे क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए मैंने क्या स्पेशल क्लास दिया था बेसिक्स फार्मूला का, ठीक है। अब यहाँ अगर बेसिक फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा तो यहाँ अप्लाई करने में यानी सुविधा होगा, ठीक है। तो इसीलिए cos थीटा वन इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब थीटा टू इक्वल टू साइन इनवर्स वाई माने हैं, तो साइन थीटा टू यानी साइन को इधर लाएंगे, साइन थीटा टू इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसलिए cos थीटा टू मेरा क्या हो गया, इतना हो जाएगा। तो cos थीटा टू मेरा क्या हो गया, रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं कि कंपाउंड इंग्लिश फार्मूला से साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा वन cos थीटा टू प्लस cos थीटा वन साइन थीटा टू। अब यहाँ मान रखे हैं, यानी साइन थीटा वन का मान क्या है, एक्स है तो एक्स रख दिए। cos थीटा टू का मान कितना है, cos थीटा अरे यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ हम cos थीटा टू का ना मान रखेंगे, तो cos थीटा टू मेरा क्या है, ई ना रखेंगे, ई रख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ cos थीटा वन मेरा कितना है, साइन ए cos बी प्लस cos ए कितना है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मिस्टेक कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोई दिक्कत, यानी हमें क्या लाना था, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ऐसा ही क्या करेंगे, हम सबको प्रूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला अभी 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ पहले क्या था, प्लस वाला था, अब क्या हो गया माइनस कर दिए सब जगह, ठीक है। माइनस कर दिए तो सब जगह हम क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। ये सब तो वहीं रहेगा, ये सब वहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। अब यहाँ मान रखते जाइए, ठीक है, सिर्फ माइनस बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरा ये क्या हुआ, 2 नंबर भी प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी सेम वही प्रोसेस था, यहाँ माइनस प्लस की जगह पर हम माइनस कर दिए सब जगह, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 2 नंबर भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए जो मिटाते हैं हम 3 नंबर बताएंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी 1 और 2 प्रूफ हो गया। अब 3 नंबर को देखेंगे, ठीक है।
अब आइए यहाँ हम 3 नंबर को देखेंगे, ठीक है। 3 नंबर में क्या कर रहा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है, यानी कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स एक्स वाई में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ अब इसको हम क्या करेंगे, यानी कि प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x मान, इसको हम θ1 मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, θ2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लेट θ1 इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos θ1 इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसीलिए sin θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos θ1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ क्या करेंगे, अगेन में लेट θ2 इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स y। अब cos को इधर लाएंगे तो हो जाएगा cos θ2 इक्वल टू y। अब इसीलिए sin θ2 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर θ2, तो यहाँ हो जाएगा sin θ2 इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ cos θ2 इक्वल टू हम क्या माने हैं, cos θ2 इक्वल टू y है, तो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूला से cos θ1 प्लस cos θ2 इक्वल टू क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब यहाँ देखिए, यानी cos थीटा, सॉरी यानी cos θ1 प्लस cos θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से cos θ1 इंटू cos θ2 माइनस sin θ1 इंटू sin θ2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तब इसीलिए θ1 प्लस θ2 cos उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। अब देखिए यहाँ यानी cos θ1 का वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ x लिख दिए। cos θ2 का वैल्यू कितना है, y है, तो यहाँ y लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, sin θ1 का वैल्यू कितना है, sin θ1 का वैल्यू है यानी कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर sin θ2 का वैल्यू कितना है, sin θ2 का वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब θ1 का मान कितना है, θ1 हम क्या माने हैं, cos इनवर्स x, इसीलिए cos इनवर्स x, फिर cos इनवर्स y। θ2 हम कितना माने हैं, θ2 देखिए यहाँ माने हैं cos इनवर्स y, तो वहाँ मान हम रख दिए, तो क्या हो गया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि हमें क्या प्रूव करना था, यानी cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो आ गया यहाँ, यही ना प्रूव करना था। यानी इसको आप लोग लिख लीजिए। क्या है कि यहाँ हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला प्रूव किए हैं। अब यहीं पे क्या कर देंगे, यानी माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेरा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है।
जहाँ जहाँ माइनस है वो वहाँ हम क्या कर देंगे, प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है नीचे। फिर यहाँ पे क्या करना है, हमको माइनस करना है, माइनस कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि कंपाउंड इंग्लिश वाले फार्मूला कॉस का जो कंपाउंड इंग्लिश वाला फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, निगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यानी कि मेरा 4 नंबर भी क्या हुआ, प्रूफ हो गया। यानी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स x y प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब वैसा ही जैसे यानी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला प्रूफ किया है, वैसा ही cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, यानी जहां जहां प्लस था वहां माइनस और जहां जहां माइनस था वहां प्लस पुट कर दिए, तो मेरा ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी यही ना हमको लाना था, मेरा प्रूफ हो गया। 5 नंबर में क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। यही ना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे कि θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इधर लाएंगे तो tan θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ लेट θ1 इक्वल टू हम क्या माने, tan इनवर्स x, tan θ1 इक्वल टू x हो जाएगा। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, लेट θ2 इक्वल टू हम क्या मान लिए, tan इनवर्स y। तब यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो tan θ2 इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि tan θ1 प्लस tan θ2 इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए यहाँ यानी कि यही ना फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंग्लिश वाला जो फॉर्मूला हम लिखाए थे tan a प्लस tan b का, tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसमें क्या करेंगे, मानुआ को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि tan को हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, θ1 θ2, यहाँ क्या हो जाएगा, जब tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या, अब देखिए tan θ1 का मान कितना है, tan θ1 का मान x है, x लिख लिए। फिर tan θ2 का मान क्या है, y है, तो यहाँ y लिख दिए। ठीक है, फिर बाटा 1 माइनस tan θ1 का मान क्या है, x है, tan θ2 का मान क्या है, y है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ देखिए, तब इसीलिए θ1 इक्वल टू क्या माने हैं, tan इनवर्स x माने हैं, θ2 क्या माने हैं, tan इनवर्स y को माने हैं। अब इस यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। यही ना प्रूफ करना था, यानी कि मेरा 5th नंबर भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, नंबर को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, 6 नंबर में क्या है, tan इनवर्स x क्या क्या है, माइनस है। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत।
अब जहाँ जहाँ हमको प्लस है वहाँ नेगेटिव लगाएंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। यानी जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ, यानी जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस है, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ नेगेटिव हम बैठा देंगे। तो यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। यानी जैसे हम यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला प्रूफ किया हुआ है, ऐसा ही हम इसको भी क्या कर दिए, यानी उसी में प्लस के जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस कर दिए, तो क्या हो गया मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी कि आपका 6, यानी इसमें कितना था प्रूफ, यानी जी में था मेरा, यानी 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 से लेकर 6 तक लिखनी है। यानी कि जी वाला जो प्रॉपर्टीज था इसमें कितना टोटल कितना था 6 था, तो 6 यानी ऑल को हमने क्या किया प्रूव किया। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज नंबर क्या देखेंगे, एच देखेंगे। तो आइए एच को देखते हैं। ठीक है, अब आइए, यानी कि मेरा क्या है प्रॉपर्टीज नंबर एच है, इसमें क्या करना है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। फिर 2 नंबर होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। फिर 3 नंबर में होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। अब एक एक करके इसको हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 1 नंबर को प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूफ 1 का प्रूफ हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें इसको LHS मानेंगे, इसको RHS मानेंगे, तो RHS लेकर चलेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे पुटिंग, अब देखिए यहाँ x के जगह पर हम क्या रखेंगे tan थीटा रखेंगे, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करेंगे ईमान को हम रखेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। यानी इसे मैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो बेसिक्स वाला क्लास था मल्टीपल एंगल, उसमें यानी ऑल का मैंने प्रूफ दिया है। ठीक है, तो मैंने वहां से ये अप्लाई यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा अब आ गया। अब देखिए ई वाला प्रूफ जो है मैंने कल वाले लेक्चर यानी लेक्चर 3 में इसका प्रूफ दिया था कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 थीटा होता है, यानी थीटा होता है। तो मेरा एंगल यहाँ क्या है यानी 2 थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। मैंने ई फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखिए थीटा मेरा क्या है tan इनवर्स x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। यानी हमने LHS लेकर चला तो मेरा क्या आ गया RHS आ गया, तो यानी कि मेरा 1 नंबर क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यानी 2 नंबर का प्रूफ देखेंगे। 2 नंबर में क्या है, इसमें भी हम क्या करेंगे RHS लेकर चलेंगे। ठीक है, RHS में क्या दिया है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे पुटिंग करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या tan थीटा, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। यानी इस मान को हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। अब देखिए अभी मान को जब रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा होता है, तो cos इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा cos 2 थीटा होता है। कल ही मैंने प्रूव किया है कि cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। यानी यही ना मेरा LHS लेकर चले RHS आ गया।
यानी ई भी मेरा प्रूफ हुआ, ई भी प्रूफ हुआ। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब 3 नंबर पे क्या प्रूफ करना है, यहाँ RHS लेकर चलेंगे। ठीक है, हमने बताया कि RHS लेकर चलना है। RHS में क्या है मेरा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू क्या, tan थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसमें मान रखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या चीज का फॉर्मूला होता है, यानी 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स tan 2 थीटा यानी कल के लेक्चर में ही मैंने प्रूव किया है कि tan इनवर्स tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 थीटा होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, यानी यहाँ थीटा इक्वल टू मेरा क्या है, यहाँ आया है, यही माने यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, तो LHS लेकर चले, RHS आ गया, क्या कर लिया मैंने, 3 नंबर भी प्रूफ कर लिया, 3 नंबर भी प्रूफ हो गया। इसको लिखिए। अब आइए, यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर क्या है, आई है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें क्या प्रूफ दैट 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि क्या दिया हुआ है, यानी कि x का जो वैल्यू होता है ऑलवेज इतना इतना के बीच रखेंगे तभी ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। अगर इसके अलग मान, यानी x का वैल्यू अगर इससे अलग आएगा तो क्या होगा, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसी रेंज पे से क्या है, सत्यापित है। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से एक एक करके हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी इसमें जो फॉर्मूला में x जो हम यूज किए हैं उसका मान ऑलवेज इतना और इतना के बीच ही लाई करेगा। ये फॉर्मूला में जो x का मान आएगा ऑलवेज इतना और इतना के बीच ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम 1 नंबर को प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, LHS लेकर नहीं RHS लेकर चलेंगे और LHS हम लाएंगे। ठीक है, तो RHS हमने लेकर चला। ठीक है, RHS में क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ मेरा यहाँ क्या है, साइन इनवर्स x लाना है। ठीक है, तो x के जगह पर हम क्या रख देंगे, x तो यहाँ पुट करेंगे हम, पुटिंग x इक्वल टू क्या रखेंगे, साइन थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब इसमें मान को रखेंगे। ठीक है, मान इसमें रखिए, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, तो साइन इनवर्स, यानी यहाँ से हम कहाँ आए, यहाँ आ गए, तो साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ 2 साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जब रूट अंडर रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। यानी याद कीजिए बेसिक फार्मूला, यानी मेरा फर्स्ट क्लास यानी लेक्चर बेसिक फार्मूला का लेक्चर 1 याद कीजिए, वहां से हम डायरेक्ट यूज कर लिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्या होता है, हमने यानी कि मल्टीपल एंगल्स वाले फार्मूला में बताया था कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। कोई दिक्कत, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन, यहाँ होता है साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, तो ई मैंने यहाँ से ई लिख दिया। ठीक है,
अब साइन इनवर्स साइन टू थीटा कल वाले लेक्चर में मैंने प्रूव किया है कि साइन इनवर्स साइन टू थीटा क्या होता है, टू थीटा होता है। अब थीटा यहाँ से रख देंगे तो टू साइन इनवर्स आ गया एक्स, यानी हमने RHS लेकर चला तो LHS मेरा आ गया, LHS प्रूव्ड, यानी मेरा 1 नंबर प्रूफ हो गया। अब ऐसा ही हम 2 नंबर को प्रूव करेंगे। फिर इसमें हम RHS लेकर चलेंगे। कितना है RHS में, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पुट करेंगे, यानी कि x इक्वल टू क्या, यहाँ क्या लाना है हमको, कॉस लाना है, तो यहाँ कॉस थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए अब यहाँ हम क्या करना है, हमको साइन इनवर्स को रहने देंगे 2, अब x के जगह पर हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा। यहाँ देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। बेसिक्स फॉर्मूला याद कीजिए लेक्चर 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, साइन इनवर्स ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, कल जो प्रूफ मैंने किया था साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा होता है। अब यहाँ थीटा के जगह पर हम क्या रख देंगे, कॉस इनवर्स x रख देंगे, तो 2 कॉस इनवर्स x। LHS लेकर चल, RHS लेकर चल, LHS आ गया, यानी 2 नंबर भी प्रूफ हुआ। लिखिए अब आइए, यानी कि ई हो गया, अब इसको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम क्या RHS लेकर चलेंगे। ठीक है, RHS में क्या है मेरा, RHS में दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी कि x बराबर क्या लाना है हमको, tan लाना है, तो x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 2 tan स्क्वायर। ठीक ठाक, अब 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है। याद कीजिए मल्टीपल एंगल, यानी कि 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, यानी मल्टीपल एंगल याद कीजिए, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। अब cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या होता है, यानी कि अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम कहाँ गए, यहाँ डायरेक्ट चला है। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट cos इनवर्स, यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या देखिए यहाँ cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा हो जाएगा। अब 2 थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x रखेंगे, यानी RHS लेकर चले, क्या आ गया LHS आ गया, ये प्रूफ हो गया मेरा, यानी 3 नंबर प्रूफ हो गया। अब 4 नंबर को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, RHS में क्या है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, x बराबर क्या, cos थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos इनवर्स, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। याद कीजिए मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है। ठीक है, cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा होता है। अब 2 थीटा, तो थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, यानी RHS लेकर चले तो LHS में आ गया। ठीक है, यानी चारों हमने क्या किया, बारी बारी करके प्रूव किया। ठीक है, इसको लिखिए।
आइए, मैं जितना प्रॉपर्टीज अभी बताया है उसी प्रॉपर्टीज के आधार पे यानी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोग कोशिश कीजिएगा यानी एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करने का। ठीक है, यानी हम 3-4 एग्जाम्पल सोल्व कर देते हैं। और रहा बात इस यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज नंबर जे बच गया, जो मैं कल वाले क्लास में यानी प्रॉपर्टीज नंबर जे को दूंगा और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करूंगा। ठीक है, तब तक यानी क्लास इन करने से पहले 2 से 3 एग्जाम्पल मैं यानी इस प्रॉपर्टीज के आधार पर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को यानी एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 में, शो डैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। यानी यहाँ LHS इक्वल टू क्या, RHS हमको लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि LHS हम लेकर चलेंगे, LHS लेकर चलेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। यानी हम LHS लेकर चला, हमने फॉर्मूला अभी प्रूव किया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। यानी ये फॉर्मूला मैंने अभी प्रूव किया है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। हमने LHS लेकर चल रहा है। ठीक है, हमको RHS लाना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। tan इनवर्स x, तो हम इसको x मानिए, इसको y मानिए। ठीक है, तो 1/2 प्लस 2/11 बटा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2/11। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ tan इनवर्स यानी कि 1/2 प्लस 2/11 कितना हो जाएगा, 3/2 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2/2 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 22। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 11 प्लस 4 बटा यहाँ हो जाएगा कितना है, 2/11 कट गया, तो यहाँ 11 माइनस 1/11 कोई दिक्कत? अब यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा 15/22, यहाँ 15 होगा। ठीक है, 11/10, 2 जा कट गया। फिर यहाँ tan इनवर्स, अब यहाँ देखिए 15 बाई क्या आ गया, 20। फिर यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ 3/4 हमको क्या लाना था, LHS लेकर हमने चला, यानी LHS लेकर चले, RHS आ गया, यानी कि मेरा इम्प्रूव हो गया। अब आइए, यानी एग्जाम्पल 1 दिए थे, फिर एग्जाम्पल 2 देंगे। अब आइए, यानी एग्जाम्पल 2 में है, कह रहा है कि एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस साइन x। अब यहाँ x का जो यानी रेंज दिया हुआ है -π/2 से 3π/2 के बीच ही रहना चाहिए इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कहने का मतलब है हमको इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सिंपल से सिंपल फॉर्म में इसको यानी कि चेंज कर देना है। ठीक है, तो आइए यानी कि इवैल्यूएट करना है इसको। ठीक है, यानी tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन x। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ cos x हमने यानी कि सब मल्टीपल एंगल्स में बताया था कि cos x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2।
यानी कि इतना हमने बताया था, वहीं यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी cos x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यानी cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर x बाई टू। इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 हो गया। फिर माइनस यानी कि 2 साइन x बाई टू इंटू कॉस x बाई टू। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी कि क्या यहाँ पे हम किए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, यानी यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, तो हम यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू इंटू कॉस x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कि cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, इससे ई स्क्वायर गया, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, tan इनवर्स यानी कि यहाँ हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू बटा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अब क्या करेंगे, cos x बाई टू से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ जहां जहां यानी cos x बाई टू से हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो cos x बाई टू बटा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू बटा cos x बाई टू, फिर बटा, फिर यहाँ cos x बाई टू बटा cos x बाई टू, फिर माइनस साइन x बाई टू बटा cos x बाई टू। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब फिर इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स cos x बाई टू, क्या हो जाएगा, ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x बाई टू, फिर बटा ये कट के क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ लिख सकते हैं हम tan x बाई टू, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स, इसको हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, फिर प्लस tan x बाई टू इसको लिख सकते हैं बटा, यानी a प्लस बी बटा 1 माइनस, फिर यहाँ 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ देखिए यानी कि tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब tan पाई बाई 4 का मान यहाँ भी 1 होगा, तो 1 इंटू tan x बाई टू, tan x बाई टू होगा। यानी कि इसको हम क्या किए हैं कि tan a प्लस बी वाला, यानी tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाए, तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है, तो पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, यानी पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, यानी क्या आया, यानी कहने का मतलब है यही मेरा क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसी यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आया, यानी कहने का मतलब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था, ठीक है। तो tan इनवर्स x cos x बाई 1 माइनस साइन x लेकर चले, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, सब मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर यहाँ 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x वाला फॉर्मूला रख दिया। फिर यहाँ साइन x वाला 2 साइन x बाई टू, यानी कि सब मल्टीपल वाला यहाँ फॉर्मूला रखे। उसके बाद इसको सोल्व किए, सोल्व करने के बाद हमको क्या आया, यानी यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। अब आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आइए एग्जाम्पल 3 में देखते हैं, ठीक है। यानी राइट कॉट इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ x का जो यानी कि मॉड होगा वह 1 से इक्वल होगा इन द सिंपलेस्ट फॉर्म।
यानी कहने का मतलब है इसको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, सिंस कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 दिया है। इसमें हम कुछ पुट करेंगे x बराबर क्या, सेक थीटा, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। अब यहाँ रखेंगे कॉट इनवर्स 1/सेक² थीटा -1। यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/सेक² थीटा -1 क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी हमने बेसिक फार्मूला में बताया था सेक² थीटा -1 का √100 क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब ये कॉट इनवर्स कॉट थीटा का फार्मूला होता है, डायरेक्ट अब थीटा होता है, यानी कॉट इनवर्स इनटू कॉट थीटा। कल ही मैंने लेक्चर में प्रूव किया है कि क्या होता है, थीटा होता है। अब थीटा मेरा क्या है, थीटा मेरा क्या है, सेक इनवर्स x। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए यानी कि कुछ एग्जांपल 4 है। हमको प्रूव करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² जो होगा tan इनवर्स 3x - x³ 3x² के बराबर होगा। और मॉड x जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1/√3 से छोटा होगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे फोर का। ठीक है, यानी LHS लेकर चलेंगे। LHS क्या है मेरा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, tan इनवर्स को तो यहाँ x प्लस 2x/1 - x²/1 - x इंटू 2x/1 - x²। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, अब इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 1 - x² प्लस 2x/1 - x²। अब देखिए यहाँ 1 - x² -2x² बटा 1 - x², इससे ही कट गया। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ हो जाएगा x - x³ प्लस 2x बटा 1 - 3x²। tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 3x - x³ बटा 1 - 3x²। क्या लाना था, यानी tan इनवर्स 3x - x³ बटा 1 - 3x²। LHS लेकर चले, RHS आ गया, मेरा क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसा ही क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आप लोग यानी कि 2.2 जो चैप्टर है उसको सोल्व करके लाइएगा, और जो प्रॉपर्टीज नंबर जे है उस आधार पे जो भी क्वेश्चन होगा उसको छोड़ दीजिएगा। मैं जब प्रॉपर्टीज को कल बताऊंगा तो उसके बाद उसको सोल्व कर लीजिएगा लोग। ठीक है, थैंक यू।